रेडी। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं की मॉनेस्ट्री। पुरानी धून नया खूब वही पुरानी कहानी, वही पुरानी कहानी। शहर की धूल में दबी दस्ताने सुहानी। क्या हुआ तेरा वादा, गली में गुंजता है क्या हुआ तेरा वादा। ये हमारे पहलवान जी चलते हुए, और ये हमारे भाई साहब बड़े बड़े बैग उठाते हुए। उनको मना किया था एक उठा, फिर दो उठा रहा है। गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है, गाड़ी तरफ जा रहे हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, दुखों को धुएं में उड़ाता चला गया। सांझ सवेरे तुझे चाहूंगा मैं, इस भीड़ में भी राह दिखाऊंगा। ये हमारा ये डाइनिंग हॉल। सबको गुड मॉर्निंग। टैबो का भटूरू, दही और लोग है ना। हाँ जी, टैबो का भटूरू। आलू की सब्जी थोड़ा कम बन गई है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दे दो। हाँ जी। आलू ये दही मैं माँ पाँच की दे दो सब्जी। पराठा। हाँ जी। भटूरू लिया है। बटूरू बटूरू। सब भटूरू वाले के यार, लोग कैसे हो गए भटूरू वाले। बना ले। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। अभी हम हैं टैबो में, और देखिए सामने काजा का डिस्टेंस लिखा हुआ है, मनाली का डिस्टेंस, सब डिस्टेंस लिखा हुआ है। ये रेस्ट हाउस है हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का, और ये बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ का मौसम देखिए, सामने ये पूरी मार्केट है जो अभी खुली नहीं है पूरी तरह से। विश्राम गृह टैबो, ये बस यही है पीस। ठूसम ठूस, गाड़ी फुल, और आगे की जगह। और टैबो की इस खूबसूरत सुबह को अलविदा कहने का अब वक्त आ गया है। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, सामान लोड है, और हम बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ से हमारा अलग स्टॉप है स्पीति वैली का हार्ट, जिसे स्पीति वैली का हार्ट कहा जाता है, काजा। टैबो से काजा का सफ़र लगभग 50 किलोमीटर का है। रास्ते में हमें स्पीति नदी के खूबसूरत नज़ारे और आसमां को छूती पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। इस रूट पर एक बहुत ही ख़ास जगह आने वाली है, धनकर मॉनेस्ट्री, लेकिन वहाँ हम शायद नहीं जा पाएंगे। टाइम की वजह से हम लोग सुबह ही लेट हो गए, 10 तो यहीं बज गए, तो कब पहुँचेंगे। जो एक तो ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई एक धनकर मॉनेस्ट्री है, बहुत ही काफ़ी अच्छी है। रोड थोड़ी बम्पे हैं, और लेकिन एडवेंचर का असली मज़ा तो इसी में ही है ना। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, और हमारे साथ ही इस हसीन सफ़र पर चलिए। लेट्स गो टू काजा। हे गाइस, फाइनली हम टैगो से निकल चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट है, और हमारा अगला मिशन है काजा। टैगो से निकलते ही रास्ते बदलने लगे हैं, हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं है, बल्कि ये सफ़र है अनजान रास्तों को जीने का। और लुक एट दिस, हमने प्लान नहीं किया था, पर रास्ते में यही ज़बरदस्त जगह मिल गई है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए बिना तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो देखिए आगे कितना मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा एडवेंचर होगा, और थोड़ा सा पेट पूजा भी होगी। अब गाड़ी सीधे दौड़ेगी काजा की तरफ। चलो, काजा पहुंचने करेंगे, उसकी तैयारी शुरू करो। अगर आपको ये रास्ते का रोमांच पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगले सीन में हम मिलते हैं सीधे काजा में। स्टे ट्यून, बाय बाय। The frame out across the way holds a silhouette in gold, a story rewritten, never bought or sold. Time is just a chain that we wear around the heart, watching light dissolve, knowing where the echoes start. A theft of the senses, a soft-spoken cry. दोस्तों इस समय पहाड़ी की इन खूबसूरत वादियों से बीच में गुजर रहा हूँ। चारों तरफ इतना सुंदर दृश्य है, ऊंचे पहाड़ और ये घुमावदार रास्ते। इन्हें देखकर आज दिल से एक बात निकली है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। पता है दोस्तों, ये पहाड़ों के रास्ते बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह होते हैं। कभी एकदम सीधे तो कभी अचानक से बड़े ख़तरनाक मोड़ आ जाते हैं। गाड़ी चलाते समय हमें हर मोड़ पर संभलना पड़ता है। वैसे ही ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में भी हमें अपना संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। आज हम इन पहाड़ों की ऊंचाई देखकर डर नहीं रहे हैं, बल्कि सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किलें बड़ी आती हैं, तो डरिए मत, बस चलते रहिए। और जब गाड़ी जब पहाड़ पर चढ़ती है तो इंजन पर जोर पड़ता है, ताकत ज़्यादा लगती है। हमारी ज़िंदगी में भी जब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो मुश्किलें बढ़ना तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी सफलता की ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है। ढलान पर तो बिना गियर के भी गाड़ी चलाई जा सकती है, लेकिन असली मज़ा चढ़ाई चढ़ने में है। चीचम ब्रिज। दोस्तों आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। काजा से निकलते हुए खतरनाक और खूबसूरत रास्तों को पार करके इस वक्त हम पहुंच गए हैं एशिया के सबसे ऊंचे ब्रिज, चीचम ब्रिज पर। वाओ! In every corner where the light and shadow blend, through the laughter, through the sorrow, we are moving in the flow, where the moments find their rhythm and the wild desires grow. Yeah, the wild desires grow. The coming tomorrow is the ghost of yesterday. Don't you stop your walking, don't you lose your way. I am but a poet of the miles and the dust, turning every shadow into something we can trust. हम लोग पहुंच गए हैं चीचम ब्रिज। ये पीछे हमारा चीचम ब्रिज है और थोड़ी धूप निकली हुई, लेकिन हवा ठंडी चल रही है। जैकेट पहन ली गई है। अब चलते हैं आगे, वहाँ फोटोग्राफ लेंगे। भाई साहब क्या हवा चल रही है। गाड़ी लगा दी गई है पीछे। विश्वास मानिए यहाँ पर खड़े होकर पैर कांप रहे हैं। समुद्र तल से लगभग 13,596 फीट की ऊंचाई पर बना ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार। और अगर मैं आपको इसके नीचे का नज़ारा दिखाऊं कैमरे से, तो देखिए एकदम तो नीचे लगभग 1000 फीट गहरी एक लंबी खाई है। एक बार नीचे देखने पर दिल की धड़कनें सच में दुगनी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों इस विशाल पुल को देखकर आज ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। ज़रा सोचिए, दो बड़े पहाड़ों को आपस में जोड़ने के लिए इंसानों ने इस गहरी खाई के ऊपर इतना मजबूत पुल बना दिया है। हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसी ही गहरी खाइयाँ आती हैं, यानी बड़ी बड़ी मुश्किलें और दूरी आ जाती हैं। अहमियत इस बात की नहीं कि खाई कितनी गहरी है, अहमियत इस बात की है कि आप इस उम्मीद और हौसले का कितना मजबूती से पुल बनाते हैं। और एक अपने इरादे पक्के हों तो इंसान हर गहरी खाई को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, चारों तरफ बहुत धर्म के रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज मतलब फ्लैग्स लगे हुए हैं जो लहरा रहे हैं हवा के अंदर। और सामने बर्फ़ से ढके पहाड़ों का नज़ारा भी कुछ अलग है। सच में शब्दों में बयां
बयान करना बहुत मुश्किल है इसको। अगर आप भी लाइफ में कभी एडवेंचर का असली एहसास करना चाहते हैं तो स्पीति वैली का यह चीचम ब्रिज आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। और तो चलिए हम इस ठंडी हवा के मज़े लेते हैं, यहाँ कुछ बेहतरीन शॉर्ट्स और रील्स वगैरह बनाते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने अगले सफ़र की ओर। मुकुल भाई और कर भाई ये दोनों यहाँ ऊपर हाइट पे पहुँच गए हैं, चीचम ब्रिज से ऊपर। मैं भी इनके पीछे पीछे आ गया हूँ इनको देखने के लिए क्या कर रहे हैं। ये अपना अलग ही इंजॉय कर रहे हैं दोनों भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, इतना बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है बस क्या क्लीन सा एक सामने एक स्पोर्ट सा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बात मज़ा आ रहा है। क्या सामने एकदम बस बंद कर रहा हो देखते रहो, एक स्टिल फोटोग्राफी होती है सीनरी टाइप, इतना अच्छा लग रहा है बस देखते रहो। सामने एक छोटा सा घर है और सामने प्लेन सा पहाड़ ऐसा किसी ने रख दिया हुआ ऐसे, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है किसी ने रखा हुआ है बस मून पे ऐसे आ गए, मून के पहाड़ हैं सारे बिना पेड़ के बिना इसके, बस इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये। मन कर रहा है बस यहाँ बैठे रहो, बस इतने बस इंजॉय करो और देखते रहो बस। क्या जैसे हम समुद्र किनारे बैठते हैं देखते रहते हैं समुद्र को, वैसे ये पहाड़ भी बिल्कुल से वैसे ही सुकून देते हैं हमें, बस देखते रहो इनको, अपनी आंखों से इनको निहारते रहिए, बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है। बस वो मन करता है कि बस ये समय बस यहीं रुक जाए। चलो भाई आ जाओ दोनों, चलते हैं फिर आगे, फोटोग्राफ्स खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। चलो देखिए यहाँ पे सामने का नज़ारा कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया पहाड़ देखिए, ऐसे बहुत बड़ा पत्थर किसी ने रख दिया हो, देखिए क्या वो देखिए चीचम ब्रिज देखिए यहाँ से ऊपर थोड़ा जूम करते हैं, इसको जूम करते दिखाते हैं। ये देखिए चीचम ब्रिज और हम उधर सामने से आए थे, ये एक गांव है यहाँ पर, शायद उसका नाम चीचम ही है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा व्यू है यार, बहुत बढ़िया। ये हमारे छोटे उस्ताद गर्व भाई जाते हुए जरा जैकेट को स्टाइल से पहना उन्होंने, ये चीचम ब्रिज है, बहुत ही बढ़िया सुंदर। पुरानी फिल्मों की तरह यही चाहत है, पुरानी फिल्मों की तरह यही चाहत है, जिंदगी की धूप में साया ढूंढते हैं हम, वही किस्से फिर से ढूंढते हैं, मुसाफिर हैं हम, या बस एक मोड़ है, हर रास्ते का कहीं ना कहीं छोड़ है, रुक जाना नहीं पर थोड़ा थम के। ये मैगी वाले दोस्त हैं सारे हमारे, इनको सिर्फ मैगी पसंद है, मैदा वाली हैं तो अच्छी बनाता है, हमने खाई थी, बड़ी मिर्च थी उसमें। कौन था वो मिर्च वाला बंदा? हम लोग अब निकलते हैं, निकलने का समय हो गया यहाँ से चीचम ब्रिज से, और हम गाड़ी यहाँ से निकालते हैं धीरे धीरे। और इतना सुंदर दृश्य, बस यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, इतना अच्छा मौसम था यहाँ पे, मतलब है मौसम जो कि बस निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। अब चलते हैं आगे, बाय बाय। ये हमने ये देखिए मोड़ देखिए यहाँ पे, ये गाड़ी का जो रास्ता देखिए, ये हमारे फोटोग्राफर गर्वराज जी ने कैसा फ़ोटो बनाया, वीडियो बनाया बहुत बढ़िया तरीके से। और नीचे खाई और नीचे तक बाइक्स चल रही हैं, ये रोड है जो यहाँ से चीचम ब्रिज से काजा की तरफ जाता है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं की मॉनेस्ट्री। तो देखिए सामने का व्यू देखिए, ओहो क्या रास्ता है यार, क्या बढ़िया, इतना घुमावदार रोड है यहाँ पे, देखिए टर्न, और सामने पहाड़ देखिए, बर्फीले पहाड़। ये स्पीति वैली है, असली जो स्पीति वैली है वो ये है जो काजा के उसमें पड़ती है, बहुत ही बढ़िया, बीच में स्पीति रिवर है। और इसको जूम कर थोड़ा देखेंगे तो कितना सुंदर पहाड़ लग रहे हैं, इतने सुंदर दृश्य लग रहा है, बहुत ही बढ़िया यार, क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया, क्या बताया, क्या बात है। ये हम लोग की मॉनेस्ट्री में बैठे हैं थोड़ा प्रार्थना करने के लिए, तो बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है ये, और इसमें हम बैठे हैं आराम से, थोड़ा प्रार्थना करते हैं यहाँ पे। और जिंदगी का साथ निभाता चला गया, दुखों को धुएं में उड़ाता। फ्रेंड्स हम लोग की मॉनेस्ट्री में, फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं की मॉनेस्ट्री में, हमने अंदर तो दर्शन कर लिए, और अब ये यहाँ पर आगे जो है
इसका व्यू पॉइंट है मोनेस्ट्री का जो बैकग्राउंड में। चलते हैं आगे थोड़ा सा। लोग व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा फिर थोड़ा अच्छा व्यू आएगा। देखिए स्पीति वैली, बहुत ही सुंदर स्पीति वैली, सामने पहाड़ चमकते हुए, ऊपर व्यू पॉइंट है, वो है व्यू पॉइंट। अरे मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री। यहाँ भी ठीक है घर। जिंदगी का साथ बस यही है पीस। यह बौद्ध मठ लगभग 1000 साल पुराना है, 11वीं सदी में लगभग बना था। इसमें कई युद्ध, आक्रमण, मंगोल और सिखों के हमले और भूकंप झेले हैं, फिर भी यह मजबूती से खड़ा है। दूर से देखने पर यह पहाड़ के ऊपर बने किसी किले, फोर्ट जैसा लगता है। इसके अंदर भूलभुलैया जैसे संकरे रास्ते हैं, सीढ़ियां हैं और छोटे छोटे कमरे बने हुए जिनके दरवाजे की हाइट काफ़ी कम है और झुक के चलना पड़ता है उसके अंदर। और ये समुद्र तल से लगभग 13,668 फीट की हाइट पे है और 4,166 मीटर की हाइट पे। और यहाँ से पूरी स्पीति नदी की घाटी का अद्भुत नज़ारा बिल्कुल क्लियर दिखता है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, दुखों को धुएं में उड़ाता। दोस्तों, चीचम ब्रिज के रोमांच के बाद अब हमारी गाड़ी में हमें एक ऐसी जगह पर ले आई है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप खूबसूरत जादुई इमारत देख रहे हैं, यह स्पीति घाटी की शान की मोनेस्ट्री। समुद्र तल से लगभग इतनी हाइट पर है ये और लगभग 1000 साल पुरानी है। ज़रा सोचिए, सदियों से यहाँ बहुत भिक्षु रहते हैं और ध्यान लगाते हैं। अब आप इसके पास आते हैं तो हवा में एक अलग सा सुकून और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और इस 1000 साल सफ़र में इस मोनेस्ट्री ने कई बड़े भूकंप झेले हैं, कई भारी आक्रमण झेले हैं, लेकिन हम इस तबाही के फिर से बनाया गया और फिर से यह खड़ी हो गई। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, कई बार मुश्किलें, नाकामियाँ या हालात हमें तोड़ देते हैं, लेकिन की मोनेस्ट्री को देखकर देखिए, सीखिए कि कितनी भी बार क्यों ना टूटना पड़े, खुद को समेटिए और पहले से भी ज़्यादा मजबूत साथ दोबारा खड़े हो जाइए। यहाँ चारों तरफ इतनी शांति है कि आप खुद के बेहद करीब महसूस करते हैं। शहरों के शोर शराबे से दूर यहाँ आकर लगता है कि असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति में है। जिंदगी का साथ बस यही है पीस। चला गया सांझ सवेरे तुझे चाहूंगा मैं, इस भीड़ में भी राह दिखाऊंगा मैं, राह दिखाऊंगा मैं। बहारों फूल बरसाओ, अब बारिश होती है तेजाब की, 14 दिन का चांद नहीं, हाँ रोशनी है पंजाब की। मगर एहसान तेरा होगा मुझ पर आज भी सच है, मोहब्बत तेरा होगा मुझ पर आज भी सच है। मोहब्बत का रंग आज भी वही गहरा और अच्छा है, मोहब्बत का रंग आज भी वही गहरा और अच्छा है। चलते रहना ही तो दोस्ती का उसूल है, मुश्किलों को भूलना ही यहाँ सबसे बड़ा फूल है। मैं और मेरी तन्हाई, अब माइक और बीट। अक्सर हम शहरों की भागदौड़ में जीना भूल जाते हैं और अर्निंग कमाने में लग जाते हैं, लेकिन इन पहाड़ों में आकर एहसास होता है कि ज़िंदगी का बहुत कम चीज़ों में भी कितनी खूबसूरती से जिया जा सकता है। असली सुकून महंगी गाड़ियों में नहीं, पहाड़ों की इस ठंडी हवा में है। जब हम इन ऊंचे पहाड़ों के सामने खड़े होते हैं तब आपको एहसास होता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। ये पहाड़ हमें सिखाते हैं कि इंसान को हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। अहंकार के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।
काजा जाने का ये रास्ता भले ही संकरा और ख़तरनाक है, लेकिन इस बगल में जो खाई है वो हमें आगाह करती है कि ज़िंदगी में जब भी आप ऊंचाइयों पर हों तो आपके पैर बहुत संभल कर पड़ने चाहिए। एक गलत कदम और सब ख़त्म। शहरों में तो हम सिर्फ दीवारें दिखती हैं। ज़िंदगी की असली जो खूबसूरती देखनी है तो पहाड़ों की पनाह लीजिए और इसमें आइए और आनंद उठाइए। जो मज़ा इस घुमावदार रास्ते के सफ़र में है वो काजा पहुंचकर शायद ना ही मिले। कुछ पता नहीं, वहाँ पे रश होता है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत है और वो भी एक शहर टाइप ही है छोटा। क्योंकि ज़िंदगी का असली मज़ा जो है मंजिल पहुंचने में नहीं है बल्कि वहाँ तक जाने वाले सफ़र में है। और हौसला उतना ही ऊंचा रखो जितना ये पहाड़ हैं, फिर दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हें झुका नहीं पाएगी। एक और बात जो मुझे पहाड़ हमेशा सिखाते हैं, ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि इन खूबसूरत सफ़र को जीने का नाम है। अगर मैं सिर्फ एक इस बात की फ़िक्र करूं कि मुझे कब पहुंचना है तो मैं खिड़की से दिखने वाले इन बादलों को, इन नज़ारों को, इन हसीन नज़ारों को मिस कर दूंगा। इसलिए आज में जिए और मुस्कुराएं और हर पल का आनंद लें। रास्ते चाहे जितने भी घुमावदार हो, अगर आपके हौसले में दम है और चेहरे पर मुस्कान है तो हर सफ़र आसान हो जाता है। आप भी अपनी ज़िंदगी के सफ़र को एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले मोड़ पर एक नए नज़ारे के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। मस्ताना मेरे सामने वाली खिड़की में, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, पल पल दिल के पास चुरा लिया है तुमने जो दिल को प्यार दीवाना होता है। सागर किनारे चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे ओ साथी रे, जिंदगी के सफर। दोस्तों, पहाड़ों के घुमावदार रास्ते को पार करते हुए हमारी गाड़ी अब ऐसी जगह पहुंच चुकी है जिसे इस दुनिया की सबसे अनोखी और जादुई जगहों में गिना जाता है। जी हाँ, हम आ चुके हैं लांगजा गांव में। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव सच में स्वर्ग जैसा दिखता है। गाड़ी लगा दी गई है, लांगजा पहुंच गए हैं और हमारे सारे साथी आगे निकल गए हैं। और वो देखिए सामने जहाँ में जाना है, लांगजा, और उसके ऊपर माले, और ये यहाँ से एंट्री। और सामने नीले आसमान और सफ़ेद बादलों के बीच मुस्कुराते हुए भगवान बुद्ध की वो विशालकाय मूर्ति दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बुद्ध साक्षात बैठकर इस पूरी घाटी की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पहुँचते ही जो सुकून और शांति महसूस हो रही है उसे शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। इस लांगजा गांव की एक और सबसे हैरान करने वाली बात आपको बताता हूँ। इसे फॉसिल्स विलेज भी कहा जाता है। करोड़ों साल पहले यहाँ तैथिस सागर हुआ करता था और आज भी यहाँ पहाड़ों पर समुद्री जीवों के करोड़ों साल पुराने जीवाश्म फॉसिल्स मिलते हैं। और समय कितना बलवान है, जहाँ गंभीर समुद्री गहराई थी आज वहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी कुछ जब दुख या मुश्किलें बड़ी गहरी लगती हैं तो याद रखिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो आपकी ज़िंदगी में गहरी खाई या समंदर जैसी मुश्किलें हैं, कल वक्त बदलेगा और आप भी इन पहाड़ों की तरह ऊंचाइयों पर मुस्कुरा रहे होंगे। बस समय को थोड़ा समय दीजिए। और हवा इतनी ठंडी है कि यह मूर्ति समुद्र से लगभग 14,500 4,420 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे लगभग 2005 और 2006 के आसपास स्थापित किया गया था। भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा
ध्यान मुद्रा में बैठी है और इसका चेहरा सीधा तिब्बत पूर्व दिशा की तरफ है। जैसे ऐसे माना जाता है कि यह मूर्ति पूरे लांगजा गांव और स्पीति घाटी को बुरी ताकतों से बचाती है। इस सुनहरी मूर्ति के ठीक पीछे बर्फ़ से ढकी चौ चौ कांग नीडा चोटी दिखाई देती है और जो इस नज़ारे को दुनिया में सबसे ऊंचा बनाती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, बिना तू वाली तो कैच जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, बिना तू वाली तो कैच जा नहीं सकते। फिर ले आया मजबूर, क्या कीजिए रास न आया रहना दूर। क्या कीजिए इश्क की धूनी रोज जलाए, उठा धुआं तो कैसे छुपाए। Check. सरसराती हवा बोला काम में सन, जिंदगी की दौड़ भगे जैसे कोई गन। सिटी की ये लाइट सारी फेक है ब्राइट, मैं ढूंढूं सुकून इन रास्तों की हाइट। पहाड़ बोलते भाई थोड़ा स्पीड कर कम, वरना भीतर से टूट जाएगा ये दम। रास्ता कह रहा चलना है तो आ, पर भागा दौड़ी में तू खुद को तो बचा। हवाओं से बातें, रस्तों से बातें, पहाड़ों से बातें, नदियों से बातें, सब बोलते रुक जा सांस ले ब्रो, जिंदगी अपनी है why you moving slow। हवाओं से बातें, रस्तों से बातें, पहाड़ों से बातें, नदियों से बातें, थोड़ा थम जा पल में ही जी ले, अपने ही रंग में अब तू रंग ले। मोड़ के रास्ते बोले कहाँ की है जल्दी, मन के अंदर की भूख बनी है जल्दी, मन के अंदर की भूख बनी है गलती। पथरीला रास्ता बोले स्टेप मेरे देख, गिरने से मत डर बस कर ले तू ब्रेक। ऊपर से पहाड़ बोले आसमां छूना, पर नीचे आके मिट्टी में ही बुनना। नड़ी का ये फ्लो बोले बेते जाना, पर हर एक मोड़ पर थोड़ा मुस्कुराना। हवाओं से बातें, रस्तों से बातें, पहाड़ों से बातें, नदियों से बातें, सब बोलते रुक जा सांस ले ब्रो, जिंदगी अपनी है why you moving slow। हवाओं से बातें, रस्तों से बातें, पहाड़ों से बातें, नदियों से बातें, थोड़ा थम जा पल में ही जी ले, अपने ही रंग में अब तू रंग ले। बहती नदी हाथ पकड़ बोले मैं हूँ सफर, मुझसे ही सीख कैसे चलना बेफिकर। रुक जा थोड़ा सा जी ले, बातें समझ ले। हवाओं से बातें, हवाओं से बातें, नदियों से बातें,
हम सफर बन के नदी के जैसे बहते चले। ये सफरनमा रूह का है, हर रास्ता मंजिल से खूबसूरत लगे, मंजिल से खूबसूरत लगे। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, बिकता तू आलू तो कैच जा नहीं सकते। हम तेरे बिन Yo!